हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हो कि अगर इनपुट और आउटपुट ये 2 कॉलम्स यहाँ बना दिया हूँ। तो इनपुट अगर 1 है तो उसका आउटपुट 5 दिखा रहा है। इनपुट 2 है तो आउटपुट 10 दिखा रहा है। इनपुट 3 है तो आउटपुट 55 है। और अगर इनपुट 10 है तो आउटपुट क्या होगा, ये आप लोगों को डिसाइड करके बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमें करेक्ट मिल जाए, जो इसको वेरीफाई करे। तो आप लोग चाहें तो पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद फिर हमारे आंसर से मैच करके देखिए क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है। तो मुझे उसको कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने मिनट में या कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका आंसर क्या है। एटलीस्ट आप आंसर भी मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। अगर इनपुट 10 है तो आउटपुट क्या है, इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और भी इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस का सलूशन आसानी से मिल सके। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करें, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक अपनानी चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर इनपुट 1 है तो जिसका आउटपुट 5 दिखा रहा है। तो अब हम ये क्वेश्चन को अगर ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, सपोज कर लो कि इसको हमें इंटू करके कुछ प्लस करना है, या स्क्वायर करके प्लस करना है, क्यूब करके प्लस करना है, या माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, इसके बारे में आप सोचिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल यहाँ पर है नंबर्स। इस साइड का मैं इनपुट का बता देता हूँ, 1 2 3 10, और आउटपुट है 5 10 55 एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 नंबर्स का इनपुट दिया गया है, लेकिन फोर्थ का इनपुट है और आउटपुट नहीं है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो ट्रिक अपनानी है, तो हम लोग अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। और सबसे बेस्ट ये है कि ओलंपियाड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए देखिए हमारे सोल्यूशन को और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अगर इसका हमें सोल्यूशन यहाँ पर देखना है, तो पहले तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो इनपुट कॉलम है यहाँ पर, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये x है। सपोज कर लो कि ये दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। तो x के हमारे जो वैल्यूज हैं और x और fx हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। चलिए एक फंक्शन के फॉर्म में हमें x यहाँ पर दिया है 1 2 3 और 10, यहाँ पर है 10। इसके बाद इनके जो क्वेश्चंस यहाँ पर आउटपुट दिए गए हैं, ये है 5 10 55। 5 1 के लिए है यहाँ पर 5, और 2 के लिए है 10, और 3 के लिए हो गया 55, और 10 के लिए कुछ नहीं है। सपोज कर लो कि यहाँ पर gx या rx ले लेते हैं, चलेगा, r ऑफ x एक अदर टर्म ले लेते हैं। ठीक है। कि यहाँ पर एक जो मिसिंग टर्म है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था, उसको हमने rx अज्यूम कर लिया। तो Rx की जो वैल्यू होगी, देखो R ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो ये अगर हम लोग देखें कि fx यहाँ पर क्या है, fx इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इनके 1 2 3, तो fx यहाँ लिख सकते हैं, सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमें कोई भी और अदर रिलेशंस नहीं है, तो fx इज अ पॉलिनोमियल। तो fx को हम लोग लेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग यहाँ से ही निकालने की कोशिश करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c abc आर रियल नंबर्स। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, fx और ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पर आया, इस इक्वेशन को देखिए, x के वैल्यूज यहाँ पर हैं सब। x के वैल्यूज 1 2 3 10, और f ऑफ x के वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें एक मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है, r ऑफ x। और यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 दूसरे के लिए।
तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सपोज कर लो कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद ये एफ ऑफ 1, देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, आइए यहाँ से देखते हैं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर ऑफ 1, एक्स की जगह पर क्या रखना है 1, प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 5, देख रहे हैं ना, x इज 1, तो एफ ऑफ 1 कितना दे रहा है 5, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 5 इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर दैट इज a प्लस b इंटू 1 दैट इज b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये सेकंड एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद एफ ऑफ 2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं एफ ऑफ 2। तो आइए एफ ऑफ 2 को भी सॉल्व करके देखते हैं कि एफ ऑफ 2 क्या है। एफ ऑफ 2, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एफ ऑफ 2 के लिए मिलेगा a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और प्लस c, देख रहे हैं यहाँ पर, तो a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c। तो एफ ऑफ 2 क्या है, यहाँ से देखिए एफ ऑफ 2 इज 10, एफ ऑफ 2 इज 10, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 10 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4a प्लस 2b एंड प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब फाइंड करते हैं एफ ऑफ 3, x इक्वल टू 3 है, तो एफ ऑफ 3 के लिए भी फाइंड करते हैं, सिंस एफ ऑफ 3 इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b3 और प्लस c, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 3 क्या है 55, तो एफ ऑफ 3 को देते हैं 55, यहाँ से 55 इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो गया 9a प्लस 3b और प्लस c, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास टोटल सॉल्व करने के लिए 2, 3 एंड 4 ये इक्वेशंस हैं। तो अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनके एबीसी के वैल्यूज क्या आते हैं। तो यहाँ पर है 4a प्लस 2b प्लस c और ये है 10। तो इसमें से अब इसको सोल्यूशन ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस 2 कर देते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 ये कर दिया। तो अगर इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देख सकते हो ना, 4a प्लस 2b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c है, तो ये तीनों ही माइनस हो जाएंगे, माइनस a माइनस b माइनस c इक्वल टू लेफ्ट साइड इसका है 10, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 10, और यहाँ पर है 5, तो इसको लिख लेते हैं 10 माइनस 5। क्या किया गया हमने, यहाँ पर क्या किया मैंने, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो आइए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 4a माइनस a ये हो गया 3a, 2b माइनस b बनता है प्लस b और प्लस c गेट कैंसल, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यहाँ पर आ जाता है 5, ये कंसिडर होता है इक्वेशन नंबर 5। तो 3a प्लस b इक्वल टू 5 हो गया, 3a प्लस b इक्वल टू 5। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 है, और इसके बाद है यहाँ इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ कर देते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 किया तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। इक्वेशन 4 यहाँ पर है 9a प्लस 3b प्लस, यहाँ लिख लीजिए 9a प्लस 3b प्लस c, और इक्वेशन नंबर 3 है माइनस 4a, अब ये तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस 4a क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2b माइनस c इक्वल्स, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड कितना है 55 और यहाँ पर है 10, तो 55 माइनस 10, 55 माइनस 10, 9a माइनस 4a ये बन जाता है 5a, 3b माइनस 2b प्लस b और प्लस c माइनस c गेट कैंसल्ड, 55 माइनस 10 ये आता है 45। चलिए इक्वेशन नंबर हो गया 6।
तो 5a प्लस बी इक्वल टू 45 एंड 3a प्लस बी इक्वल टू 5। ये हमें टू न्यू इक्वेशंस यहाँ पर मिल गए, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो इनको सॉल्व करके हम लोग ए बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही अब क्या करते हैं, इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को माइनस कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। 6 इक्वेशन कौन सा है, 5a प्लस बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5a प्लस बी और माइनस आगे है 5। 3a माइनस, अब ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर ले लेना है -3a माइनस बी इक्वल टू, तो पहले हमने 6 लिखा है तो इसकी वैल्यू है 45। चलिए ये आ गया 45 और -5, इसका राइट हैंड साइड यहाँ पर 5 है तो 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस बी और माइनस बी ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 5a माइनस 3a ये बन जाता है 2a इक्वल टू 45 माइनस 5 दैट इज 40। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 40/2 और इसको डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाता है 20। तो a की वैल्यू जो हमें मिली वो कितनी आ गई 20। तो देयरफॉर a इक्वल टू 20, ये a का वैल्यू है जो हमें एटलीस्ट ABC में से एक को मिल गया। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू को पुट a इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 5। पुट a इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 5, ये 5 में पुट कर देते हैं। तो 5 इक्वेशन यहाँ पर है 3 इंटू a दैट इज 3 इंटू 20, देयरफॉर 3 इंटू 20 प्लस b इक्वल टू, ये आ रहा है यहाँ पर 5। देख लीजिए 3 a का वैल्यू है 20, तो हमने 3 इंटू 20 प्लस b इक्वल टू 5 ये रख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमें मिलता है 20 इंटू 3 दैट इज 60 प्लस b इक्वल टू 5। अब ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 60, तो b इक्वल टू -55, ये रहा वैल्यू ऑफ b। अब क्या करते हैं, अभी c का वैल्यू हमें निकालना है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट इक्वेशन है वो है इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं, पुट a इक्वल्स 20, ठीक है, और b इक्वल टू -55, b इक्वल टू -55 इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस b, तो ये है 20, देयरफॉर 20 प्लस -55 प्लस c इक्वल टू, इसका है 5, इक्वल टू है 5, कांस्टेंट नंबर है 5। तो 20, अब यहाँ देख सकते हो 20 माइनस 55 प्लस c इक्वल टू 5। अब ये therefore 20 minus 55 is -35 plus c equal to 5. So therefore c equal to 5 plus 35. तो c equal to, ये मिल गया हमें 40, तो c की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। तो ABC के वैल्यूज तो अब यहाँ पर मिल गए। अब हमें जो सॉल्व करना है मेन वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर इनपुट 10 है तो आउटपुट क्या है, इनपुट 10 है तो आउटपुट क्या है, जिसको हमने यहाँ पर Rx कंसिडर किया हुआ है। Rx कंसिडर किया, Rx x इज नॉट इक्वल टू 1 2 एंड 3, क्योंकि हम इस 1 2 3 के वैल्यूज हमारे दूसरे हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हम 1 2 3 के वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये 10 है, यहाँ पर Rx इज 10। तो चलिए अब उसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर अब इसमें हम f ऑफ 10 फाइंड करें। देखो यहाँ पर मिसिंग टर्म है और इसको हमने कंसिडर किया फंक्शन fx, क्या कंसिडर किया है fx। तो fx की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना है, आइए देखते हैं। मींस f ऑफ 10 जो होगा वही होगा Rx, f ऑफ 10 ऐसे ही। तो यहाँ पर अब हम लोग इरेज कर देते हैं। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको कभी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। यहाँ पर थोड़ा
स्पेस रखते हैं और यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो f ऑफ 10 सिंस f ऑफ 10 क्या बनेगा? तो देखो f ऑफ 10 जो हमारा यहाँ पर बनने वाला है वो होगा a इंटू 10 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले a इंटू स्क्वायर ऑफ 10 प्लस b इंटू 10 प्लस c। देख लीजिए f ऑफ 10 x इक्वल टू 10 पुट किया। क्या पुट किया? x इक्वल टू 10, चाहे तो लिख भी सकते हो पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल टू 10 पुट किया तो a इंटू 10 स्क्वायर प्लस b इंटू 10 प्लस c, ये यहाँ पर मिल गया। देयरफॉर ये जो वैल्यू होगी f ऑफ 10 ये कितनी हो जाएगी? देखो 10 स्क्वायर और a का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 20, तो उसको भी पुट करते हैं यहाँ पर 20 इंटू 100, 10 स्क्वायर है 100। b का वैल्यू हमारे पास है -55, तो प्लस -55 इंटू 10 प्लस c का वैल्यू है 40, उसको भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 100 दैट इज 2000 माइनस 550 और प्लस 40 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर 2000 में से 550 माइनस करते हो तो कितना मिलेगा यहाँ पर आंसर? देखो 2000 माइनस 550 ये मिल जाएगा 1450 प्लस 40 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आता है 1490। वाओ! तो f ऑफ 10 इक्वल टू 1490 मीन्स हमारा जो rx यहाँ मिसिंग टर्म है जिसको हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रखा है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर r ऑफ x इक्वल टू 1490। दिस मीन्स इफ इनपुट इज 10 तो यहाँ पर rx की जो वैल्यू है वो है 1490। तो f ऑफ 10 1490, या इसी को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये rx जो है 1490 है। तो अब देखिए अगर इनपुट 1 है तो 5 है, इनपुट 2 है तो 10 है, इनपुट 3 है तो 55 है और इनपुट 10 है तो कितना हो जाएगा? 1490। कितना आया? 1490। ये नंबर है जिसको हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यही आंसर है, इसको या इसको किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो आप लोग इस सोल्यूशन को देखिए, प्रैक्टिस करिए और खुद से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और सोल्यूशन कैसा लगा आपको, सोल्यूशन कैसा लगा, समझने में कैसा लगा, इजी लगा या कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।